हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका F2 मोटिवेशन बिहार यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बच्चों ने बीपीएससी टीआरई 4.0 की वैकेंसी को लेकर कि वैकेंसी की नोटिफिकेशन बोला गया था कि जो है बहुत से जल्द वैकेंसी निकाली जाएगी नोटिफिकेशन, पर अभी तक नहीं निकाली गई है। इसको लेकर जो भी अभ्यर्थी हैं उनके बीच बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने को मिला है। क्या कुछ इनका जो है डिमांड है बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 में ये कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन है वो 28 सितंबर तक लागू कर दिया जाएगा, पर अभी जो सिचुएशन चल रही है इसको देखकर कुछ भी कहना संभव नहीं है। क्या कुछ जानकारी है पूरी वीडियो में। हम लोग सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। एक तरफ नीतीश सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, और एक कैसी महिला सशक्तिकरण। जाइए ना, वो लिखिए वहाँ से और विद्यालय परिचारी, विद्यालय सहायक का नियमावली एक साथ आया था, जिसमें पहली बार बिहार में डोमिसाइल लगवाया गया था। उसके बाद बिहार में टीआरई 4 में डोमिसाइल लगवाया गया, उसके बाद लगवाया गया, जबकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 2 से 4 दिनों में आने की पूर्ण संभावना है। आज आ जा रहा है। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी फिलहाल जो है वो गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में हमारे पीछे आपको सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे। और ये तमाम जो है लाइब्रेरियन बहाली को मांग को लेकर के आज सैकड़ों की संख्या में बिहार के कोने कोने से स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हैं। हम जो है स्टूडेंटों से बात करेंगे। खैर, छात्र नेता अभी तक यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो पूरी तरीका से आप देख सकते हैं, महिलाएं भी है, पुरुष भी है। कहाँ तक जाना है? बीएसईबी तक जाना है हम लोग को। हाँ, प्रशासन आगे से अभी से ही आप लोग को घेर लिए, लग रहा है कि पढ़ पाइएगा आगे? नहीं, हम लोग आगे ही जाएंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं आज, क्योंकि सर 5 बार हम लोग का आश्वासन ही मिला है। डेट नोटिफिकेशन लेट का नहीं मिला। जब तक हम लोग का लेट का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहाँ जाके हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कहाँ भूख हड़ताल पे बैठना है? बीएसईबी जाके ऑफिस में बैठना है। हाँ, वहीं पे जाकर अनशन पे बैठेंगे भूख हड़ताल। जब तक लेट का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम लोग आज नहीं हटेंगे। अच्छा, इसमें महिलाएं भी है, कहाँ तक पहुँचना है? आगे से प्रशासन घेर लिया ना। बीएसईबी बोर्ड तक जाना है, बीएसईबी बोर्ड तक जाना है, वहीं पे हम लोग को धरना प्रदर्शन करना है। जब तक बहाली नहीं आएगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ये तमाम जो भी आपको स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, ये सब स्टूडेंट जो है ये लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि लेट के नोटिफिकेशन को लेकर काफी जो है आप देख सकते हैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन जो है वो रोकने का अभी से ही यहाँ पे प्रयास कर रही है, और महिलाएं भी है इसमें। सबसे आगे बैनर तले आप देखेंगे महिलाएं लोग हैं, बैनर तले देख सकते हैं। प्रशासन जो है वो आगे बढ़ने से जो है वो मनाही कर रही है कि आगे आपको नहीं निकलने देंगे। ये गांधी मैदान के अंदर से जो है सर, अगर हम लोग 5 बार हम लोग हड़ताल किए हैं, आगे तो बढ़ने नहीं दे रही है भाई प्रशासन। हम लोग संवैधानिक तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रशासन लोग हमें मदद करेंगे, क्योंकि हम लोग कोई उग्रवादी नहीं है जो तोड़फोड़ करेंगे। संवैधानिक तरीका से हम लोग बीएसईबी का घेराव करेंगे, और हम अपना प्रस्ताव रखेंगे कि लेट का नोटिफिकेशन जारी करें और साथ में ही सिलेबस भी जारी करें। सर, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ना कि हम लोग उग्रवादी हैं कि हम लोग करेंगे। हाँ, जहाँ तक अगर हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे, उसके बावजूद अगर नीतीश सरकार लाठी बरसाना चाहती है तो हम लोग वो भी खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब हद हो गया। भगवान श्री राम को भी 14 वर्षों का वनवास हुआ था। वो भगवान थे, 14 वर्ष सह गए। हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग का 17 वर्ष हो गया। आखिर कब तक सहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर एलईटी का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम लोग सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। एक तरफ नीतीश सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, और एक कैसी महिला सशक्तिकरण भाई? हमारी बहनें मजबूर हैं सड़क पर उतरने के लिए। ये आपकी कैसी नीति है, कैसी पॉलिसी है महिला सशक्तिकरण? देखिए, महिलाएं सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। ये जितने भी स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब स्टूडेंट लेट नोटिफिकेशन लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जिसे पात्रता परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है, उसका नोटिफिकेशन का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और वाकई में इन लोग की बहाली पिछले 17 साल से नहीं हो पा रही है। पिछले 6 महीना के दरमियान आप देखेंगे तो विभाग की तरफ से भी और खुद मंत्री के द्वारा भी, जो एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सुनील कुमार है, उनके द्वारा भी कहा गया था कि 8 दिनों के अंदर मैं आप लोग का नोटिफिकेशन जारी करवाऊंगा। और साथ ही नियमावली भी प्रकाशित किया गया। नियमावली प्रकाशित किया हुआ लगभग 6 महीना बीत गया है, जिसमें नियमावली में
लाइब्रेरियन नियमावली और विद्यालय परिचारी विद्यालय सहायक का नियमावली एक साथ आया था, जिसमें पहली बार बिहार में डोमिसाइल लगवाया गया था। उसके बाद बिहार में टीआरई 4 में डोमिसाइल लगवाया गया, उसके बाद लगवाया गया, जबकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 2 से 4 दिनों में आने की पूर्ण संभावना है, आ सकती है, लेकिन लाइब्रेरियन का अभी तो कोई ठौर ठिकाना नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक पात्रता परीक्षा नहीं होगा तब तक टीआरई जो है लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन आना काफी मुश्किल होगा। वैसे आचार संहिता भी लगने वाला है, इसलिए तमाम स्टूडेंट बिहार के डरे सहमे हैं कि अगर आचार संहिता लग जाता है तो उसके बाद नोटिफिकेशन आना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि वहाँ पे चुनाव आयोग का जिम्मेवारी बन जाएगा कि किसी भी प्रकार के नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। इसी को लेकर के तमाम स्टूडेंट जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। हमारी मौजूदगी अभी गांधी मैदान गांधी मूर्ति के समीप है और ये तमाम स्टूडेंट बीएसईबी कार्यालय बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के गेट पे जा करके और धरना करना चाह रहे हैं, आमरण अनशन करना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हम लोग का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाए। और बार बार शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है वो शिक्षा मंत्री का केवल बयान ही ना रहे, वो धरातल पर भी देखने को मिले। हमारे पीछे प्रशासन भी देख सकते हैं, आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं, सारे लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में तमाम स्टूडेंट ये गांधी मैदान के ग्राउंड से बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलेंगे तो पूरी तरीका से फिर से पटना जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, जो कि पिछले दिन आपने देखा जेपी गोलंबर पर टीआरई 4 वाले तमाम स्टूडेंटों का हुआ था। दिन भर उस दिन जो है पूरा पटना ब्लॉक रहा और साथ ही भीषण बारिश में भी स्टूडेंट जो थे वो लोग अडिग रहे। और आज जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, धूप है, फिर भी तमाम स्टूडेंट जो है आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं, बात भी कर तमाम देख सकते हैं। वहाँ पे ऊपर करके थोड़ा कैमरा दिखाएंगे, कैमरा थोड़ा ऊपर करके दिखाएंगे। हाँ, हम टीचर हैं, रहमान सर के हम लाइब्रेरी का क्लास लेते हैं, अधिकांशतः स्टूडेंट मेरे ही हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब जब थोड़ी बहुत हम लोग बात करते हैं आंदोलन की, कुछ ना कुछ पेपर में आपको देखने को मिलता है, धरातल पे ये वैकेंसी देखने को मिल नहीं रही है। स्टूडेंट को तो परेशानी है ही, साथ में शिक्षकों को भी परेशानी है, क्योंकि अभी तक सिलेबस नहीं जारी हुआ है। जो भी यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, वो एक अनुमान के तहत ही पढ़ा रहे हैं। क्या एग्जैक्ट सिलेबस है, ये चीज़ अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। तो जब तक सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, सिलेबस जारी नहीं किया जाएगा, तब तक जो है बहुत ज़्यादा समस्या। आप देख ही रहे, टीआरई 4 से पहले जो इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन ये कहाँ गायब हो गया किसी को पता नहीं चला। शिक्षा विभाग में बोला जा रहा है कि बीएसएसबी को चला गया है और बीएसएसबी को बोला जा रहा है कि हम चिट्ठी वापस कर चुके हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो गया कहाँ, यही सबसे बड़ा समस्या है। इसी को ध्यान में रख के सारे स्टूडेंट आज शामिल हुए हैं। स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे ऊपर करके कैमरा करके दिखाएंगे, आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो यहाँ पे रोक रही है कि भाई आगे आपको नहीं बढ़ने दिया जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। प्रशासन तो पूरी तरीका से रोक रही है सर, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। प्रशासन भी हम लोग को कोऑपरेट नहीं कर रही है जी, लेकिन हम लोग उम्मीद है कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे, बीएसपी का घेराव करेंगे और हम लोग अपने बातों के वहाँ पे रखेंगे। क्योंकि जिस तरह हम लोग को सरकार जो है सिर्फ पेपरबाजी और आश्वासन दे रही है, हम उससे मानने वाले नहीं। क्योंकि 6 दिन के बाद उनका भी जो है आचार संहिता लग जाएगा, फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी होगा 6 तारीख से पहले हम लोग को नोटिफिकेशन निकले और एक सिलेबस जारी करे, उसके बाद हम लोग तैयारी करने में मन भी लगेगा। नहीं तो हम लोग को तैयारी करने में भी मन नहीं लगता है। कहाँ से आए हैं? हम लोग बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो बिहार के लगभग कोने कोने से स्टूडेंट यहाँ पे पहुँचे। बिहार के 38 जिले से सभी बच्चे आए हुए हैं। वहाँ पे देख सकते हैं प्रशासन जो है वो रोक रही है तमाम स्टूडेंटों को कि आगे आपको नहीं बढ़ने दिया जाएगा, जो भी हो जाए आपको ग्राउंड के बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। हम लोग सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। एक तरफ नीतीश सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, और एक कैसी महिला सशक्तिकरण? जाइए ना ऊपर पर जाइए ना, बोलिए वहाँ से और विद्यालय परिचारी विद्यालय सहायक का नियमावली एक साथ आया था, जिसमें पहली बार बिहार में डोमिसाइल लगवाया गया था। उसके बाद बिहार में टीआरई 4 में डोमिसाइल लगवाया गया, उसके बाद लगवाया गया, जबकि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 2 से 4 दिनों में आने की पूर्ण संभावना है। आज जा रहा है। देखिए, हमारी मौजूदगी अभी फिलहाल जो है वो गांधी मैदान में, और गांधी मैदान में हमारे पीछे आपको सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट देखने को मिल जाएंगे। और ये तमाम जो है लाइब्रेरियन बहाली को मांग को लेकर के आज सैकड़ों की संख्या में बिहार के कोने कोने से स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हैं।
हम जो है स्टूडेंटों से बात करेंगे। खैर छात्र नेता अभी तक यहाँ पे उपस्थित नहीं है, लेकिन स्टूडेंट जो है वो पूरी तरीका से आप देख सकते हैं, महिलाएं भी है, पुरुष भी है। कहाँ तक जाना है? BSEB तक जाना है हम लोग को। हाँ, प्रशासन आगे से अभी से ही आप लोग को घेर लिए, लग रहा है कि बढ़ पाइएगा आगे? नहीं, हम लोग आगे ही जाएंगे, हम लोग रुकेंगे नहीं आज, क्योंकि सर आप 5 बार हम लोग का आश्वासन ही मिला है, डेट नोटिफिकेशन लेट का नहीं मिला। जब तक हम लोग का लेट का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। वहाँ जाके हम लोग भूख हड़ताल पे बैठेंगे। कहाँ भूख हड़ताल पे बैठना है? BSEB जाके ऑफिस में बैठना है। हाँ, वहीं पे जाकर अनशन पे बैठेंगे लोग, भूख हड़ताल। जब तक लेट का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा हम लोग आज नहीं हटेंगे। अच्छा, इसमें महिलाएं भी है, कहाँ तक पहुँचना है? आगे से प्रशासन घेर लिया ना। BSEB बोर्ड तक जाना है, BSEB बोर्ड तक जाना है, वहीं पे हम लोग को धरना प्रदर्शन करना है। जब तक बहाली नहीं आएगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। ये तमाम जो भी आपको स्टूडेंट नजर आ रहे हैं, ये सब स्टूडेंट जो है ये लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि लेट के नोटिफिकेशन को लेकर काफी जो है आप देख सकते हैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। प्रशासन जो है वो रोकने का अभी से ही यहाँ पे प्रयास कर रही है, और महिलाएं भी है इसमें। सबसे आगे बैनर तले आप देखेंगे महिलाएं लोग हैं, बैनर तले देख सकते हैं। प्रशासन जो है वो आगे बढ़ने से जो है वो मनाही कर रही है कि आगे आपको नहीं निकलने देंगे। ये गांधी मैदान के अंदर से जो है सर अगर हम लोग 5 बार हम लोग हड़ताल किए हैं, आगे तो बढ़ने नहीं दे रही है भाई प्रशासन। हम लोग संवैधानिक तरीका से हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रशासन लोग हमें मदद करेंगे, क्योंकि हम लोग कोई उग्रवादी नहीं है जो तोड़फोड़ करेंगे। संवैधानिक तरीका से हम लोग BSEB का घेराव करेंगे और हम अपना प्रस्ताव रखेंगे कि लेट का नोटिफिकेशन जारी करें और साथ में ही सिलेबस भी जारी करें। सर हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ना कि हम लोग उग्रवादी हैं कि हम लोग करेंगे। हाँ, जहाँ तक अगर हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखेंगे, उसके बावजूद अगर नीतीश सरकार लाठी बरसाना चाहती है तो हम लोग वो भी खाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब हद हो गया। भगवान श्री राम को भी 14 वर्षों का वनवास हुआ था, वो भगवान थे, 14 वर्ष सह गए। हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग का 17 वर्ष हो गया। आखिर कब तक सहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से हम ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर LET का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम लोग सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। एक तरफ नीतीश सरकार कहती है महिला सशक्तिकरण, अरे कैसी महिला सशक्तिकरण भाई? हमारी बहनें मजबूर हैं सड़क पर उतरने के लिए। ये आपकी कैसी नीति है, कैसी पॉलिसी है महिला सशक्तिकरण? देखिए महिलाएं सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं। ये जितने भी स्टूडेंट आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सब स्टूडेंट लेट नोटिफिकेशन लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जिसे पात्रता परीक्षा के नाम से भी जाना जाता है, उसका नोटिफिकेशन का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। और वाकई में इन लोग की बहाली पिछले 17 साल से नहीं हो पा रही है। पिछले 6 महीना के दरमियान आप देखेंगे तो विभाग के तरफ से भी और खुद मंत्री के द्वारा भी, जो एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर सुनील कुमार है, उनके द्वारा भी कहा गया था कि 8 दिनों के अंदर मैं आप लोग का नोटिफिकेशन जारी करवाऊंगा। और साथ ही नियमावली भी प्रकाशित किया गया। नियमावली प्रकाशित किया हुआ लगभग 6 महीना बीत गया है, जिसमें नियमावली में लाइब्रेरियन नियमावली और विद्यालय परिचारी, विद्यालय सहायक का नियमावली एक साथ आया था, जिसमें पहली बार बिहार में डोमिसाइल लगवाया गया था। उसके बाद बिहार में TRE 4 में डोमिसाइल लगवाया गया, उसके बाद लगवाया गया, जबकि TRE 4 का नोटिफिकेशन 2 से 4 दिनों में आने की पूर्ण संभावना है, आ सकती है। लेकिन लाइब्रेरियन का अभी तो कोई ठौर ठिकाना नहीं है। लेकिन हाँ, जब तक पात्रता परीक्षा नहीं होगा तब तक TRE जो है लाइब्रेरियन का नोटिफिकेशन आना काफ़ी मुश्किल होगा। वैसे आचार संहिता भी लगने वाला है, इसलिए तमाम स्टूडेंट बिहार के डरे सहमे हैं कि अगर आचार संहिता लग जाता है तो उसके बाद नोटिफिकेशन आना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्योंकि वहाँ पे चुनाव आयोग का जिम्मेवारी बन जाएगा कि किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकती है गवर्नमेंट। इसी को लेकर के तमाम स्टूडेंट जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। हमारी मौजूदगी अभी गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के समीप है, और ये तमाम स्टूडेंट BSEB कार्यालय, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के गेट पे जा करके और धरना करना चाह रहे हैं, आमरण अनशन करना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार से हम लोग का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाए। और बार बार शिक्षा मंत्री का जो बयान आ रहा है, वो शिक्षा मंत्री का केवल बयान ही ना रहे, वो धरातल पर भी देखने को मिले। हमारे पीछे प्रशासन भी देख सकते हैं, आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं। सारे लोग रोकने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में तमाम स्टूडेंट ये गांधी मैदान के ग्राउंड से बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलेंगे तो पूरी तरीका से फिर से पटना जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, जो कि पिछले दिन आपने देखा JP गोलंबर पर TRE 4 वाले तमाम स्टूडेंटों का हुआ था। दिन भर उस दिन जो है पूरा पटना ब्लॉक रहा, और साथ ही भीषण बारिश में भी स्टूडेंट जो थे वो लोग अडिग रहे। और आज जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, धूप है,
फिर भी तमाम स्टूडेंट जो है आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं बात भी कर तमाम देख सकते हैं वहाँ पे ऊपर करके थोड़ा कैमरा दिखाएंगे, कैमरा थोड़ा ऊपर करके दिखाएंगे। हाँ, हम टीचर हैं, रहमान सर के हम लाइब्रेरी का क्लास लेते हैं, अधिकांशतः स्टूडेंट मेरे ही हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब जब थोड़ी बहुत हम लोग बात करते हैं आंदोलन की, कुछ ना कुछ पेपर में आपको देखने को मिलता है, धरातल पे ये वैकेंसी देखने को मिल नहीं रही है। स्टूडेंट को तो परेशानी है ही, साथ में शिक्षकों को भी परेशानी है, क्योंकि अभी तक सिलेबस नहीं जारी हुआ है। जो भी यहाँ पे हम लोग पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, एक अनुमान के तहत ही पढ़ा रहे हैं, क्या एग्जैक्ट सिलेबस है ये चीज़ अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। तो जब तक सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, सिलेबस जारी नहीं किया जाएगा, तब तक जो है बहुत ज़्यादा समस्या। आप देख ही रहे, TRE 4 से पहले जो इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन ये कहां गायब हो गया किसी को पता नहीं चल रहा। शिक्षा विभाग में बोला जा रहा है कि BSSB को चला गया है और BSSB को बोला जा रहा है कि हम चिट्ठी वापस कर चुके हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि वो गया कहां, यही सबसे बड़ा समस्या है। इसी को ध्यान में रख के सारे स्टूडेंट आज शामिल हुए हैं। स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे ऊपर करके कैमरा करके दिखाएंगे, आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो यहाँ पे रोक रही है कि भाई आगे आपको नहीं बढ़ने दिया जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। प्रशासन तो पूरी तरीका से रोक रही है सर, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। प्रशासन भी हम लोग को कोऑपरेट नहीं कर रही है जी, लेकिन हम लोग उम्मीद है कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे, BSB का घेराव करेंगे और हम लोग अपने बातों के वहाँ पे रखेंगे, क्योंकि जिस तरह हम लोग को सरकार जो है सिर्फ पेपरबाजी और आश्वासन दे रही है, हम उससे मानने वाले नहीं, क्योंकि 6 दिन के बाद उनका भी जो है आचार संहिता लग जाएगा, फिर हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जब भी होगा 6 तारीख पहले हम लोग को नोटिफिकेशन निकले और एक सिलेबस जारी करे, उसके बाद हम लोग तैयारी करने में मन भी लगेगा, नहीं तो हम लोग को तैयारी करने में भी मन नहीं लगता है। कहाँ से आए हैं? हम लोग बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। तो बिहार के लगभग कोने कोने से स्टूडेंट यहाँ पे पहुँचे। बिहार के 38 जिले से सभी बच्चे आए हुए हैं। वहाँ पे देख सकते हैं प्रशासन जो है वो रोक रही है तमाम स्टूडेंटों को कि आगे आपको नहीं बढ़ने दिया जाएगा, जो भी हो जाए आपको ग्राउंड के बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा।